2023-24 में करीब 92,000 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध हम लोगों ने 1,02,749 करोड़ खर्च किए थे, 10,000 लक्ष्य से अधिक। इस साल का हम लोगों का जो फिगर था करीब 87,000 से कुछ अधिक करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध हम लोगों ने 88,000 से अधिक, मतलब 1,000 को इस साल में हमने खर्च किए, जबकि इस साल 3 महीना हमारा करीब चुनाव में समय बीत गया था। अर्थात पिछले 2 सालों में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो खर्च है अलग अलग मंत्रालयों का अलग अलग योजनाओं पर, स्कीमों पर, परियोजनाओं पर वह खर्च लक्ष्य से ज्यादा हो रहा है। यह तो एक मापदंड है देखने का कि हमारी वहां की ग्रोथ रेट क्या है, हमारे विकास दर क्या है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास दर जो है इन्हीं सरकार के फोकस अटेंशन के चलते भारत के अन्य भागों के औसत विकास दर से अधिक है। तो एक इसका मापदंड है जो मैंने आपको बताया था कि हमारा पैसा खर्च अधिक हो रहा है। अब कितनी क्वालिटी से खर्च हो रहा है, उसका क्या लाभ लोगों को मिल रहा है, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उस आउटकम पर हम देखना चाहें कि हमारा वह काम हो रहा है कि लोगों को स्वच्छ पानी मिल रहा है कि नहीं, विधि व्यवस्था की स्थिति अच्छी है कि नहीं, बच्चे को पढ़ाई में स्कूल की सुविधा है कि नहीं, लोगों को एक्सेस टू हेल्थ केयर है कि नहीं, इन सब चीजों को अगर देखें तो आपको एसडीजी पर देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा, बताया गया है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार की एडिशन है, इसमें हम लोगों ने देखा है तो अनेक क्षेत्रों में अच्छी खबर हमारे लिए है। जिलों ने विकास किया है। पहले जहां पर मात्र 62% जिले फ्रंट रनर की कैटेगरी में थे, इस बार 85 जिले हैं, अर्थात यह इंप्रूवमेंट आया है। इसी प्रकार अन्य एसडीजी के भी जो आप मानक देखेंगे, उनकी संख्या देखेंगे तो नंबर से आपको पता चलेगा कि जो हम कहते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बहुमुखी विकास हुआ है, हर क्षेत्र में काम हुआ है। वहां की संपर्कता देखें आप, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी आप देखें बढ़ी है, सभी जिलों की कनेक्टिविटी बढ़ी है, हर राज्य के कैपिटल की कनेक्टिविटी, चाहे वो सिविल एविएशन के माध्यम से हो, रेल के माध्यम से हो, इनलैंड वाटर के माध्यम से हो, नेशनल हाईवे हो, सभी का काम काफी हुआ है। और संपर्कता को बढ़ने के कारण ही हम देख रहे हैं कि लोगों की रुचि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निवेश के लिए भी हो रही है। हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट किया था कुछ दिनों पहले, करीब 4,30,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अलग अलग स्रोतों से, चाहे वो इंडस्ट्रियल हाउसेस हो या हमारे पीएसयू हो या लोकल इन्वेस्टर हो, ये हुआ था। इसका मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि हमारा ये जो एक्सरसाइज है फ्यूटाइल एक्सरसाइज नहीं है। ये हम जिले में, क्षेत्र में, ग्राउंड पर यथार्थ में हम जो काम करते हैं उसका ये नतीजा है कि हम लोग एसडीजी में इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हैं। ये तो हुआ पास्ट। अब फ्यूचर में जो हम अपनी योजनाएं करते हैं, जितने भी स्कीमें हम सैंक्शन करते हैं, स्वीकृत करते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि इस योजना से हमारे एसडीजी के गोल कैसे बेहतर हो रहे हैं। तो एसडीजी की ये बुक जो है ये हमें ऑप्टिमल डिसीजन, ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन, मैन पावर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें को करने में मदद करता है और हम लोग इसको एक्चुअली कर रहे हैं। चाहे हमारे पीएम डिवाइन हो, नेसेक्स रोड हो, स्कीम्स ऑफ एनएसी हो या स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज हो, सभी चीजों में हम एसडीजी के गोल को ध्यान में रखते हैं कि अगर आप कोई योजना दे रहे हैं तो यह हमारे एसडीजी के अलग अलग मानकों को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है और कैसे बेहतर कर रहा है।